हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। इसके स्टडी ग्रुप्स में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम देखेंगे इडुटेरिया बुक्स का सेट नंबर 4। इसके पहले 3 सेट दे चुके हैं, हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। ये बीएसएससी के लिए सेट नंबर 4 बनाया गया है, जो 23 और 24 दिसंबर का एग्ज़ाम होने वाला है। इसको अदर भी स्टूडेंट देख सकते हैं, जैसे कि बिहार दरोगा एग्ज़ाम के लिए, बिहार पुलिस के लिए, सभी के लिए इम्पोर्टेंट है अदर एग्ज़ाम के लिए। यहाँ से हम देखेंगे बैलूटूम का बिहार एसएससी का सेट नंबर 4। दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मिलान असत्य है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा जो मिलान असत्य है। तो ऑस्ट्रेलिया का हरिकेन, ऑप्शन ए इज ए राइट आंसर। ऑस्ट्रेलिया का हरिकेन नहीं है। दक्षिण पूर्व और ऑप्शन देख लेते हैं। दक्षिण पूर्व अमेरिका का टॉर्नेडो सही है। टाइफून पश्चिम प्रशांत महासागर का सही है। चक्रवात हिंद महासागर का, ये भी सही है। ऑप्शन ए इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन शीतोष्ण मरुस्थल कोल्ड डिजर्ट नहीं है। तो ऑप्शन डी सोनोरेल कौन है दोस्तों, सोनोरन कोल्ड डिजर्ट नहीं है। ऑप्शन डी इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी 5 देशों की राजधानियों से गुजरती है। आपको बताना है कि कौन सी नदी 5 देशों की राजधानी से गुजरती है। तो ऑप्शन बी डेन्यूब नदी। कौन सी नदी है, डेन्यूब नदी 5 देशों की राजधानियों से होकर गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन द्वीप क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है। आपको बताना है कि कौन सा जो द्वीप है क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है। तो ऑप्शन ए न्यू गिनी। न्यू गिनी जो है क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करेवा भू आकृति कहाँ पाई जाती है। आपको बताना है कि करेवा भू आकृति कहाँ पाई जाती है। तो कश्मीर हिमालय। ऑप्शन डी इज ए राइट आंसर, कश्मीर हिमालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न महासागरीय धाराओं में से कौन सी प्रशांत महासागर से संबंधित नहीं है। आपको बताना है कि प्रशांत महासागर से संबंधित नहीं कौन सी धारा। तो आपका 6 का ए कनारी धारा, कनारी इज ए राइट आंसर। जबकि प्रशांत महासागर का हम्बोल्ट जलधारा है, क्यूरो क्यूरोसिबो जलधारा है, कैलिफोर्निया का जलधारा है, सबके सब प्रशांत महासागर की धारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार बिहार का लिंगानुपात क्या है। आपको बताना है कि 2011 के अनुसार बिहार का लिंगानुपात क्या था। तो 7 का ऑप्शन सी इज ए राइट आंसर, 918। कितना था दोस्तों, 918। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सी नदी गोदावरी की सहायक नदी नहीं है। आपको बताना है कि गोदावरी की सहायक नदी इनमें से कौन सी नहीं है। तो दूधगंगा, दूधगंगा इज ए राइट आंसर। बाकी के सारे गोदावरी की सहायक नदी बेनगंगा है, पेनगंगा है, इंद्रावती है, लेकिन दूधगंगा गोदावरी की सहायक नदी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के वन बिहार में नहीं पाए जाते। आपको बताना है कि किस प्रकार के वन बिहार में नहीं पाए जाते हैं। तो ऑप्शन डी जाएगा। 9 का क्या जाएगा दोस्तों, डी सदाबहार वन। सदाबहार वन बिहार में नहीं पाए जाते। बाकी के सारे आर्द्र पर्णपाती वन, शुष्क पर्णपाती वन, तराई वन, ये सब के सब बिहार में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुनपुन नदी गंगा में किस स्थान पर मिलती है। आपको बताना है कि पुनपुन नदी गंगा के किस स्थान पर मिलती है। तो फथुआ, फथुआ इज ए राइट आंसर। ऑप्शन ए इज ए राइट आंसर, फथुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के लेखक कौन है। आपको बताना है कि भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के लेखक कौन है। तो 21 का जाएगा आपका ए बंकिम चंद्र चटर्जी। ऑप्शन ए इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रागी के उत्पादन में प्रथम स्थान किस राज्य का है। आपको बताना है कि रागी के उत्पादन में प्रथम स्थान किस राज्य का है। तो ऑप्शन है बिहार, बिहार इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडमान द्वीप समूह सर्वोच्च शिखर है। आपको बताना है कि अंडमान द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर कौन है। तो सैडल पीक। ऑप्शन ए इज ए राइट आंसर, सैडल पीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 डिग्री चैनल किसके मध्य स्थित है। आपको बताना है कि 8 डिग्री चैनल किसके किसके मध्य स्थित है। तो ऑप्शन है मालदीव और मिनिकाओ के बीच। और 9 डिग्री चैनल पूछेगा तो ऑप्शन बी जाएगा, 9 डिग्री चैनल। ठीक है, 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप और मिनिकाय के बीच है। और छोटा और कार निकोबार 10 डिग्री चैनल के बीच है। ये भी याद कीजिए दोस्तों।
नेक्स्ट क्वेश्चन है रणजी ट्रॉफी 2022 का खिताब किस क्रिकेट टीम ने जीता है। आपको बताना है कि रणजी ट्रॉफी 2022 का खिताब किस क्रिकेट टीम ने जीता है। तो 14 का ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस बौद्ध भिक्षु के आग्रह पर महात्मा बुद्ध ने बौद्ध संघ में स्त्रियों को प्रवेश देना स्वीकार किया था। तो 15 का जाएगा ऑप्शन बी आनंद ने। किसने दोस्तों? आनंद ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। आपको बताना है महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ था। तो लुम्बिनी में। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व। कब हुआ था दोस्तों? 563 ईसा पूर्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुर्कान ए चहलगानी का निर्माण किसने किया था। आपको बताना है कि तुर्कान ए चहलगानी का निर्माण किसने किया था। तो 17 का ऑप्शन बी इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मज्म उल बहरीन जिसको बोलते हैं दो समुद्रों का संगम की रचना किसने की थी। तो ऑप्शन सी 18 का ऑप्शन सी इज राइट आंसर दारा सिको। किसने दोस्तों? दारा सिको ने। बम्बई का वास्तविक संस्थापक कौन थे। आपको बताना बम्बई का वास्तविक संस्थापक कौन थे। तो ऑप्शन बी गैरोल्ड अंगियार। ऑप्शन बी इज राइट आंसर गैरोल्ड अंगियार। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई थी। आपको बताना 1857 की क्रांति कहाँ से स्टार्ट हुई थी। तो मेरठ से। ऑप्शन ए इज राइट आंसर मेरठ। नेक्स्ट क्वेश्चन भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के लेखक कौन हो चुका है। बंकिम चंद्र चटर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किसने पढ़ी। आपको बताना है कि आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किसने पढ़ी। तो ऑप्शन सी 22 का ऑप्शन सी इज ए राइट आंसर 1835 के मैकालो का स्मरण पत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है आगरा शहर किस नदी के किनारे स्थित है। आपको बताना है कि आगरा जो शहर है वो किस नदी के किनारे स्थित है। तो 23 का ऑप्शन है यमुना नदी के किनारे। ऑप्शन ए इज ए राइट आंसर यमुना नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यू इंडिया समाचार पत्र का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया था। आपको बताना है कि न्यू इंडिया समाचार पत्र का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया था। तो 24 का एनी बेसेंट। बी इज ए राइट आंसर एनी बेसेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1885 में महासचिव कौन थे। आपको बताना है कि राष्ट्रीय कांग्रेस का 1885 में महासचिव कौन थे। तो ए ओ ह्यूम। ऑप्शन ए इज ए राइट आंसर ए ओ ह्यूम। नेक्स्ट क्वेश्चन हाल ही में किस देश के पुरुष बैडमिंटन टीम ने बैंकॉक में फाइनल में इंडोनेशिया के 3-0 से हराकर पहली बार थॉमस कप का खिताब जीता है। तो 26 का ऑप्शन डी भारत। भारत इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुद्रास्फीति के कारण किसको लाभ होता है। आपको बताना है कि मुद्रास्फीति के कारण किसको लाभ होता है। तो ऋणी को। ऑप्शन डी इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फीफा विश्व कप 2022 का आयोजन किस देश में किया जाएगा। आपको बताना है कि फीफा विश्व कप 2022 का आयोजन किस देश में किया जाएगा। तो 28 का ऑप्शन है यूएई सऊदी अरब अमीरात में। ऑप्शन ए इज ए राइट आंसर यूएई। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में किस राज्य में कुल भौगोलिक क्षेत्र का अधिकतम प्रतिशत वन क्षेत्र है। तो 29 का ऑप्शन सी मिजोरम इज ए राइट आंसर। मिजोरम इज ए राइट आंसर भौगोलिक क्षेत्र का अधिकतम प्रतिशत वन क्षेत्र है। क्वेश्चन से 30 क्वेश्चन भारत में पहली बार जनसंख्या नीति की घोषणा की गई थी। आपको बताना है कि भारत में पहली जनसंख्या नीति की घोषणा की गई थी कब। तो 1976 में। ऑप्शन ए इज ए राइट आंसर 1976। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस प्लेटफॉर्म को अपनाने वाला पहला देश बन गया है। आपको बताना है कि ईपीआई प्लेटफॉर्म को अपनाने वाला पहला देश बन गया है कौन सा। तो 31 का ऑप्शन सी जापान। जापान इज ए राइट आंसर। ईपीआई के फुल फॉर्म दोस्तों पूछ सकता है क्या होता है। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वाहारी जंतु किस वर्ग में आते हैं। आपको बताना है कि सर्वाहारी जंतु किस वर्ग में आते हैं। तो
32 का ऑप्शन सी द्वितीय उपभोक्ता, सी इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार में अधिकतम औसत वार्षिक वर्षा किस जिले में होती है? तो 33 का ऑप्शन बी किशनगंज, किशनगंज इज ए राइट आंसर। किशनगंज में सबसे अधिक वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कवक फफूंद द्वारा कौन सा रोग होता है? आपको बताना है कि कवक फफूंद द्वारा कौन सा रोग होता है। तो 34 का ए दाद, दाद दीजिए राइट आंसर। कवक फफूंद द्वारा रोग होता है। बीजों का नेक्स्ट क्वेश्चन, बीजों का सर्वोत्तम संरक्षण किस परिस्थिति में होता है? आपको बताना है कि बीजों का सर्वोत्तम संरक्षण किस परिस्थिति में होता है। तो 35 का ऑप्शन सी, सी इज ए राइट आंसर, ठंडी और शुष्क परिस्थितियों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैश्विक तापन से क्या संभावना हो सकती है? आपको बताना है कि वैश्विक तापन से क्या संभावना हो सकती है। तो ऑप्शन डी उपयुक्त सभी, समुद्र के स्तर में वृद्धि से, फसल के स्वरूप में परिवर्तन से, द्वीपीय देशों को खतरा से। डी इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोलक का आवर्तकाल किस पर निर्भर करता है? आपको बताना है कि लोलक का आवर्तकाल किस पर निर्भर करता है। तो लंबाई पे, बी ऑप्शन इज ए राइट आंसर। वर्षा की बूंद को गोलाकार आकृति का कारण क्या है? तो 38 का जाएगा ऑप्शन सी द्रव का पृष्ठ तनाव, यानी पृष्ठीय तनाव के चलते वर्षा की बूंदें जो होती हैं गोलाकार आकृति की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश तरंगों के वायु से कांच में जाने पर क्या परिवर्तित होता है? तो ऑप्शन डी तरंगदैर्घ्य और वेग। क्या परिवर्तित होता है दोस्तों? तरंगदैर्घ्य और वेग। रासायनिक रूप से सूखी बर्फ है। आपको बताना है कि रासायनिक रूप से सूखी बर्फ है क्या है। तो ऑप्शन बी ठोस कार्बन डाइऑक्साइड इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? आपको बताना है कि बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है। तो ऑप्शन ए NaHCO3, बी इज ए राइट आंसर, NaHCO3। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा एक अदिश राशि? आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अदिश राशि है। तो ऑप्शन सी द्रव्यमान, द्रव्यमान इज ए राइट आंसर, अदिश राशि है। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्न में से कौन स्तनपायी? आपको बताना है कि निम्न में से कौन स्तनपायी है। तो 43 का ऑप्शन डी इज ए राइट आंसर। समुद्री गाय, चमगादड़, समुद्री सिंह सबके सब क्या है? स्तनपायी है। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्न में से कौन मांसाहारी कीटभक्षी पौधे होते हैं? आपको बताना है कि मांसाहारी कीटभक्षी पौधे होते हैं। तो 44 का ऑप्शन जाएगा ए घटपर्णी। कौन है दोस्तों? घटपर्णी इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन अनुवांशिक के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? आपको बताना अनुवांशिक के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। तो 45 का ऑप्शन है ग्रेगर जॉन मेंडल को। कौन दोस्तों? ग्रेगर जॉन मेंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां होती हैं? आपको बताना है कि मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां होती है। तो 46 का जाएगा ऑप्शन ए 28 इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है पायरिडॉक्सिन किस विटामिन को कहा जाता है? तो पायरिडॉक्सिन विटामिन B6 को कहा जाता है। ऑप्शन ए इज ए राइट आंसर, विटामिन B6। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि किसी लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर हो तो उसकी क्षेत्रफल, फोकस दूरी एवं लेंस की प्रकृति होती है। तो ऑप्शन ए 1 मीटर उत्तर लेंस, ऑप्शन ए इज ए राइट आंसर। मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? आपको बताना है कि मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थी। तो 8। अभी के जब वर्तमान में पूछेगा तो कितनी अनुसूचियां हैं? 12 है। और मूल संविधान में कितनी थी? तो 8, ऑप्शन बी इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्न में कौन सा मिलान असत्य है? आपको बताना है कि निम्न में कौन सा मिलान असत्य है। तो 50 का ऑप्शन सी जाएगा, ऑप्शन सी इज ए राइट आंसर। बाकी के सारे ऑप्शन सही है। मौलिक अधिकार भाग 3 में है, मौलिक कर्तव्य भाग 4 के ए में है, राजभाषा भाग 17 में। नेक्स्ट क्वेश्चन संविधान नेतर संस्था, आपको बताना है कि संविधान नेतर संस्था है। तो 51 का ऑप्शन डी लोकसभा सचिवालय इज ए राइट आंसर। कौन हो दोस्तों? लोकसभा सचिवालय, डी इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे? आपको बताना है कि निम्नलिखित में कौन कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे। तो 52 का डी इज ए राइट आंसर, डी इज ए राइट आंसर।
दोस्तों 51 का ऑप्शन देखेंगे, गलत ऑप्शन टिक हो गया था। संविधानेतर संस्था है तो ऑप्शन ए होगा मानवाधिकार आयोग का, ऑप्शन ए इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग को भारत के नागरिकों का अधिकार पत्र जिसको मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो 53 का ऑप्शन ए भाग 3 को, भाग 3 इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा चुनाव निर्वाचन आयोग द्वारा संपादित नहीं किया जाता है? आपको बताना है कि कौन चुनाव निर्वाचन आयोग द्वारा संपादित नहीं किया जाता है। तो 54 का डी स्थानीय निकायों का, ऑप्शन डी इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के संवैधानिक सलाहकार के रूप में किसे जाना जाता है? तो 55 का ऑप्शन डी BNA राव को, BNA राय जी राइट आंसर, संवैधानिक सलाहकार के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम कब स्वीकार किया था? तो 56 का ऑप्शन जाएगा सी 22 जुलाई 1947 को इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा का गठन कब किया गया था? आपको बताना है कि राज्यसभा का गठन कब किया गया था। तो 3 अप्रैल 1952 को, बी इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना संसद के किस संविधान संशोधन द्वारा की गई थी? तो 58 का ऑप्शन बी 99वां संविधान संशोधन अधिनियम 2014 द्वारा, ऑप्शन बी इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वस्थानीय क्या है? आपको बताना है कि स्वस्थानीय क्या है। तो ऑप्शन बी वनस्पतियों एवं जंतुओं की विलुप्त प्राय वनस्पतियों का संरक्षण, उसके प्राकृतिक आवास क्षेत्र से पृथक करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संसद में अस्थायी समितियों की प्रणाली विकसित की गई है। आपको बताना है कि भारतीय संसद में अस्थायी समितियों की प्रणाली विकसित की गई है। तो 60 का डी 1983 ईस्वी में, 1983 इज ए राइट आंसर। ग्रीन पीस क्या है? आपको बताना है कि ग्रीन पीस क्या है। तो ऑप्शन सी पर्यावरण समर्थकों का एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन, ऑप्शन सी इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक थे। आपको बताना है कि बिहारी के संपादक कौन थे। तो ऑप्शन बी बाबू महेश्वर प्रसाद इज ए राइट आंसर, बाबू महेश्वर प्रसाद। यक्षगान किस राज्य का नृत्य है? तो ऑप्शन ए कर्नाटक का, कर्नाटक इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ताम्रलिप्ति किस राज्य में स्थित है? ताम्रलिप्ति किस राज्य में स्थित है? तो 64 का ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसे कायदे आजम के नाम से जाना जाता था? आपको बताना है कि कायदे आजम के नाम से जाना जाता था किसको? तो 65 का ऑप्शन ए मोहम्मद अली जिन्ना इज ए राइट आंसर। महात्मा गांधी का समाधि स्थल है तो राजघाट, राजघाट इज ए राइट आंसर। और शांतिवन पंडित जवाहरलाल नेहरू का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्च 2022 में 2 दिवसीय स्टडी इन इंडिया 2022 का बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? तो 67 का ऑप्शन ए ढाका में, ढाका इज ए राइट आंसर। अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? आपको बताना है कि अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित है। तो महाराष्ट्र, महाराष्ट्र इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में किस देश में सबसे ऊंची मस्जिद है? आपको बताना है कि सबसे ऊंची मस्जिद किस देश में है। तो मिस्र, मिस्र इज ए राइट आंसर। थैंक्स फॉर वाचिंग।